सपना देखा है ना, वो पल जब तुम वाइट यूनिफॉर्म में सरकारी कॉलेज में कदम रखोगे। मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू होंगे और तुम्हारा सीना फक्र से चौड़ा होगा। वो सपना अब सिर्फ 7 दिन दूर है। सुनो, अगर तुम्हारे दिल में जुनून की आग है, अगर तुम्हारे सपनों में सितारों की चमक है, तो ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट लाने वाले हैं, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाले हैं। असंभव कुछ नहीं होता दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। मैं बहुत खत्म इस बार अपनी जिंदगी एकदम खत्म करके बैठा हूँ। क्या यहाँ से सही हो सकता है? यस। परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे। नहीं सर, ये तो इम्पॉसिबल है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा है ना तुम लोगों ने क्या क्या कारनामे किए हैं साहब। अभी भी चीजें आपके कंट्रोल में हैं, आप कर सकते हैं, आप गेम पलट सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी फेज से गुजरा हूँ जिस फेज से आज अभी आप गुजर रहे हैं। रातों की जाग, किताबों का बोझ और वो डर, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? आपको लग रहा होगा कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। आप इस वीडियो को सभी कैटेगरी के स्टूडेंट देख रहे होंगे। वो स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है लेकिन एग्जाम का डर है। वो स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जिनका रिवीजन करना है। वो स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जिनको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और वो स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन इन 7 से 8 दिनों में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है लेकिन इन 7 से 8 दिनों में आप लोग डिमोटिवेटेड हो गए, आपने अभी बहुत प्रेशर ले लिया, टेंशन ले लिया, तो फिर आप अपने सिलेक्शन को खो बैठोगे। और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन इन 7 से 8 दिनों में जुनून दिखा दिया, मैं अभी आपको बताऊंगा। मैंने पिछले साल एक लड़के का मैसेज देखा था, 10-15 दिन पहले उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद उसने एकदम से गेम पलटा और उसको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि वो लड़की कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? लोग न जाने कितने बड़े बड़े कारनामे कर देते हैं, तो फिर RUHS तो एक छोटा सा एग्जाम है, आप ज़रूर करोगे, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। अब सुनो ध्यान से, इन 7 दिनों में आपको क्या करना है और इन 7 दिनों के प्लान को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। RUHS एग्जाम कोई बड़ी तोप नहीं, समय है 7 दिन, सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के आपके 33, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 34 क्वेश्चंस। सिलेबस है ओनली 12th RBSE, नॉट CBSE, क्योंकि RBSE का सिलेबस बहुत छोटा है। एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस इजी आएंगे, 30 क्वेश्चंस मॉडरेट आएंगे, 20 क्वेश्चंस हार्ड आएंगे। ये 50 + 30 क्वेश्चंस, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा भी या नहीं। यदि आप लोग इन हार्ड के पीछे भागे ना, तो फिर आप अपना सिलेक्शन भूल ही जाओ। यदि आपकी तैयारी ठीक ठाक है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप लोग इसके पीछे भागो। इस 50 और 30, यदि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग किन किन सब टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद में हमने पहले कोर्स लॉन्च किया था 2-3 दिन पहले, अभी उसका एक और लॉन्चिंग करने वाला हूँ। फिर बायोलॉजी में कैसे करें मास्टर प्लान, फिजिक्स में कैसे करें मास्टर प्लान, फिर केमिस्ट्री में कैसे करें मास्टर प्लान, आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है परेश कुमार और मैं BSc नर्सिंग फॉर्थ सेम का स्टूडेंट हूँ और आप सभी को पहले कोर्स के बारे में डिटेल में बताना चाहूँगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कोर्स के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने ये कोर्स कर लिया ना, तो फिर आपके सिलेक्शन की उम्मीदें बरकरार रहेगी, आप सिलेक्शन ले जाओगे। इस कोर्स में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको सिलेक्शन बुकलेट देंगे, जिसमें आपको ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में कंप्लीट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के नोट्स देंगे, चैप्टर वाइज PDF के रूप में, जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेंगे। मॉडल पेपर है, वो आपको विद आंसर, डिटेल आंसर देखने को मिलेंगे। फिर IMP बुकलेट हम प्रोवाइड करेंगे, जो आपको लास्ट के 3 से 4 दिनों में रिवीजन करनी होगी, वो हम 20 मई को रिलीज करने वाले हैं। अब बढ़ता हूँ आगे। सबसे पहला जो हमारा शॉर्ट नोट्स है, इसमें क्या रहेगा, शॉर्ट नोट्स में हम लोग ऑल थ्योरी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट में और बहुत इजी लैंग्वेज में। जो कठिन लैंग्वेज है ना, जो कठिन कंसेप्ट है, उसको मैंने बहुत सिंपल करके आपके सामने रखा है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी समझ जाएगा। ऑल थ्योरी, ऑल फार्मूला, सारे कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह सारे कुछ उसमें डाल दिए हैं। जो क्वेश्चन RUHS में पूछा जाएगा वो उसमें डाल दिया। इस शॉर्ट नोट से सीधा क्वेश्चन
आएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हार्ड टॉपिक इजी भाषा में दिए गए हैं, सभी संभावित एमसीक्यू कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं, ये भी बड़ी बात है। न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं, जो न्यूमेरिकल संभावित न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं वो भी दिए हुए हैं। न्यूमेरिकल भी आपको दिए। केमिस्ट्री तो इस शॉर्ट नोट्स में कमाल की है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो बवाल है। आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा। अभी मैं स्टूडेंट के रिव्यू भी दिखाने वाला हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर काफ़ी स्टूडेंट को रहता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, स्टूडेंट देख के ही डर जाता है। तो मैंने वो सभी संभावित एमसीक्यू जो आरयूएचएस में पूछे जा सकते हैं, उससे बाहर एक क्वेश्चंस भी नहीं आएगा, वो हमने डाल दिया। अभी मैं आपको उस पीडीएफ पर भी लेकर चलूँगा और आपको थोड़ा सा डेमो दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा आपका समय लगेगा, अभी मैं मास्टर प्लान पर भी आऊँगा, लेकिन एक बार आप लोग ये सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये आपके 2024 का पेपर है। आप लोग पहले इसमें देखिए, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चंस है, उसके बाद में ये आपके कैपेसिटेंस का क्वेश्चंस है, उसके बाद में ये आपके सॉल्यूशन का क्वेश्चंस है, और ये आपके क्वेश्चंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब मैं चलता हूँ सीधा डेमो पर। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था EMW का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, अब आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगी, लेकिन मैंने अभी हिंदी मीडियम का खोला है, दोनों एक साथ मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता। डेमो आपको दिया जा रहा है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में अभी हमने क्वेश्चंस देखा था कि किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। अभी मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमने इस नोट्स में प्रोवाइड किया है, सारे सब टॉपिक्स कवर किए। पहले आपको ऊपर सब टॉपिक्स देखने को मिलेगा, फिर आपको मिलेगा कि ये होता क्या है, फिर आपको मुश्किल टर्म्स की परिभाषा देखने को मिलेगी, फिर आता है आपका मेन कंटेंट, जिसमें हमने मुख्य बिंदु में प्रोवाइड किए हैं। जो इस सब टॉपिक में कंटेंट है वो इसमें डाल दिया है, बहुत छोटा सा है। और फिर जितने भी संभावित एमसीक्यू इस सब टॉपिक से बनते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे संभावित क्वेश्चंस। मान लो ये जो सब टॉपिक्स हैं, इससे 7 क्वेश्चंस बन सकते हैं विस्थापन धारा से, तो 7 क्वेश्चंस मैंने इसमें सीधे सीधे डाल दिए हैं, जो आपको पढ़ लेने हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे तो आपको पहले रहता था कि कहाँ से क्वेश्चंस आएगा, अब मैंने सीधा ही सब टॉपिक वाइज कर दिया, बस आपको रिविजन करना है, क्विक रिविजन करना है। अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अभी 2024 पेपर का क्वेश्चंस देखा, जैसे कि इस सब टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछा गया था ना, इस सब टॉपिक से। अभी मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा, ये सब टॉपिक था विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम वाला, इससे क्वेश्चंस पूछा गया था वो, तो ये रहा आपका, ये मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। जैसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो फिर आपने ये बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया, इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया, तो ये रही आपकी इससे क्वेश्चंस, और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते थे ना वो मैंने डाल दिए, तो फिर आपके लिए इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं चलता हूँ, और ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने सब टॉपिक दिए हैं जो आपके सिलेबस में है। और बड़ी बात ये है कि आप लोग, कुछ लोग तो सीबीएसई का सिलेबस पढ़ रहे होंगे जिसमें बहुत ऐसे डिटेल में भी दिया होगा। मैंने इसमें क्या किया है कि आपके जो सब टॉपिक है ना, जो आपके सिलेबस में है वही डाले, दूसरा बाहर का कोई भी एक छोटा सा भी लाइन बाहर से नहीं डाली। जैसे कि एमिनो की संरचना और वर्गीकरण ये टॉपिक है, इसमें पहले मैंने बता दिया कि ये होता क्या है, तो एमिन में ये आपका ये होता है, और फिर उसमें मेन पॉइंट डाल दिए, और फिर मैंने सभी संभावित एमसीक्यू डाल दिए जो आपको इस सब टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे एमिन की संरचना से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, तो ये सब टॉपिक है, इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अभी आपके क्वेश्चन था शायद विचलन की विधियों से क्वेश्चन था, ये आपके इंग्लिश मीडियम में भी है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अभी मेरे को मिलेगा नहीं, एल्काइल हैलाइड के अमोनीकरण से क्या बनता है, एमीन बनता है, ये सारा कुछ जो क्वेश्चन बन सकता है ना वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अभी जो आपके क्वेश्चन पूछा था वो भी इसमें आपको मिल जाएगा, सभी सारा कुछ इन्वॉल्व है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं खराब करते हुए सीधा मास्टर प्लान पर चलूँगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। तो आप लोग कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमें 149 पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट का मेथड ये रहेगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेमेंट इस मोबाइल नंबर पर कर देना 9929027033। इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज या कॉल नहीं करना है, ये ओनली पेमेंट का मेथड रहेगा। आप लोग यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को करना क्या है। उसके बाद में 787878636131 इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को मैसेज कर देना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट का, आपको हाथों हाथ सारा कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब चलता हूं मैं आगे। ये स्टूडेंट के रिएक्शन है, काफ़ी स्टूडेंट ने हमारा कोर्स लिया है और उन्होंने ऐसे रिएक्शन भेजे हैं, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उन्होंने अपने ये जो नोट्स हमने रिलीज़ किए हैं उसकी
कॉपी निकलवा ली है और वो पढ़ रहे हैं, फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। आपके पास समय है यार, आप लोग कर सकते हो। इतना इजी नोट्स मैंने प्रोवाइड किया और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे इन्वॉल्व है। तो इसके बाहर आपको क्या पढ़ना है, ये इन्होंने किया है और बोला है कि क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल नोट्स हैं, रैपिड रिवीजन के लिए। तो आप लोग कर सकते हैं, आपके पास बहुत कम समय है, तो जल्दी कीजिए, आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ फिजिक्स का मास्टर प्लान। अब चलते हैं फिजिक्स के मास्टर प्लान पर डिटेल में। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है अभी के टाइम में फिजिक्स। ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि आरवीएचएस में ज़्यादा डिटेल में पूछते नहीं, तो जब पूछेंगे ही नहीं तो पढ़ेंगे क्यों। दूसरी बड़ी बात है, हमारे शॉर्ट नोट से पढ़े जो आसान भाषा में, या फिर आपके खुद के बनाए हुए। जो कोर्स नहीं लेना चाहते उसका ज़रूरी थोड़ी कि आप लोग कोर्स लो, आपके शॉर्ट नोट्स आसान भाषा में बनाए हुए हैं तो उसका रिवीजन करो। 25 अगर सही कर दिए ना क्वेश्चंस तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा और डिसाइड भी करेगा कि आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, न्यू वाला मिलेगा या फिर ओल्ड वाला मिलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंपॉर्टेंट है, और भी एक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैंने इंपॉर्टेंट वाले वीडियो में बता दिया है। आप लोग वो वीडियो देख लेना, अभी लेटेस्ट वीडियो डाला है वो। अब चलता हूँ मैं फिजिक्स के सिलेबस पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आरवीएचएस का ऑफिशियल सीयूईटी का सिलेबस है। इसमें जैसा कि आप लोग फिजिक्स देख पा रहे होंगे, इसमें मैं आपको मास्टर प्लान बता देता हूं कि आपको आने वाले इन 7 दिनों में क्या क्या करना है। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये चैप्टर सभी का परफेक्ट होता है, आपका परफेक्ट नहीं है तो इसे परफेक्ट कीजिएगा। ये बहुत ईजी चैप्टर है, हर किसी को समझ में आ जाएगा। पहला और दूसरा चैप्टर और ये तीसरा चैप्टर, ये बहुत ईजी है। स्टूडेंट को दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है फोर्थ चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर भी इजी है, थोड़ा थियोरेटिकल है, आपको यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा? न्यूमेरिकल आएगा यहीं से, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से आएगा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल दूसरा देखने को मिलेगा रे ऑप्टिक्स से। तो ये रे ऑप्टिक्स और ये जो आपके विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है ना, ये दोनों मिला के आपके कवर करेंगे 7 से 8 क्वेश्चन। और मैं नीचे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना, लास्ट वाले चैप्टर, ये बहुत स्कोरिंग है। जैसे ये सेमीकंडक्टर, बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सेमीकंडक्टर कर लिया ना तो भी इससे, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सभी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कोई स्पेसिफिक चैप्टर तो नहीं है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। सेमीकंडक्टर आपका इजीली आपसे हो सकता है, और इसमें वो वाला भी नहीं है। इसमें जो आपके पूछा जाता है ना गेट वाला क्वेश्चन, वो भी नहीं आएगा। इसमें गेट था ही नहीं आपके आरबीएससी में। न्यूक्लियई बहुत छोटा सा है, इसमें 2-4 फॉर्मूला है, वो पढ़ लिए और फिर आपका हो जाएगा। और एटम्स भी इजी है। तो ये जो टॉपिक है ना, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियई, एटम्स एंड ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये आपने कर लिए ना, ये चार हो गए, और ऊपर वाले हो गए 3 हो गए, और एक आप रे ऑप्टिक्स मिला लो। रे ऑप्टिक्स के नोट्स मैंने बहुत अच्छे दिए थे, आप लोग उसको पढ़ोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और हार्ड टॉपिक कहाँ आते हैं? हार्ड टॉपिक आते हैं यहाँ पे। एक तो आता है ये गतिमान आवेश और चुंबक, तो ये हार्ड तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को लगते हैं उनसे हो नहीं पाता है। तो इसमें क्या है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट पढ़ना है। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये तो ईजी है, इससे तो क्वेश्चन फिक्स है, जैसे कि लेंस के नियम से आएगा, या फिर आ जाएगा आपके प्रेरकत्व से आ जाएगा, इससे बाहर नहीं आता है। और फिर आपके प्रत्यावर्ती धारा, ये स्टूडेंट को बहुत हार्ड लगता है, तो इसके जो संभावित एमसीक्यू है ना, जो न्यूमेरिकल, वो मैंने उसमें डाल दिए। ये थोड़ा स्टूडेंट को हार्ड लगता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे बहुत इजी, 2-4 पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। फिजिक्स में काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है कि क्वेश्चंस नहीं हो रहे। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर ये तो हो ही जाएगा, और लास्ट वाले चैप्टर हो जाएंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे बहुत ईजी है। रे ऑप्टिक्स में कोई वन शॉट देख लो, रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाइएगा, बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये आपने कर लिया, फिजिक्स कर ली। उसके बाद मैं चलता हूँ केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री का सिलेबस इस बार बहुत छोटा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चलो अब मैं पीडीए पर चलता हूँ, और स्कोरिंग सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि पी ब्लॉक इसमें नहीं है। मैं पी ब्लॉक से सबसे ज़्यादा डरता था, इतना बड़ा चैप्टर कैसे हो पाएगा। अब मैं चलता हूँ आपके साथ। ये रहा आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या क्या मैटर है इसमें। ये आपके आरबीएससी का ही सिलेबस है, जो आपका आरबीएससी सीयूटी में पूछा जाएगा। सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशन है। सबसे पहला चैप्टर पहले सॉलिड स्टेट हुआ करता था, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, 5 से 6 क्वेश्चन। इस बार इससे 2-2 क्वेश्चंस मान लो। इस बार तो 10 चैप्टर है, 33 क्वेश्चंस देने हैं, तो हर चैप्टर से 3-3, 4-4 क्वेश्चंस मान के चलो। कोई तो ऐसा चैप्टर होगा जिसे 4-5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इसमें तो आपकी बल्ले बल्ले है। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है, इसमें से 1-2 न्यूमेरिकल फिक्स से ले लो,
मौलरता से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, मौलरता से आएगा। तो जब आपको पता है मौलरता के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो। न्यूमेरिकल कहाँ है? हमारे पीडीएफ में दिए हुए हैं, या फिर आप हमारा कोर्स नहीं ले सकते तो फिर यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो मौलरता के क्वेश्चंस आ जाएंगे, मौलरता का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आदर्श एंड अनादर्श विलियन के एग्जाम्पल याद कर दो, और विलियन का टाइप इससे क्वेश्चन नहीं आता है, विलेयता से नहीं आता है, अणुसंख्यक गुणधर्म से आपको देखने को मिल सकता है। जो एग्जाम्पल वगैरह है वो रट लो, बस आपका काम हो जाएगा। राउल्ट का नियम है, हेनरी का नियम है, किस पे निर्भर करता है, वो 2-4 होते हैं जो, और किस पे डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, और डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन तो हमने उसमें डाल ही रखे। सेकंड चैप्टर है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन चैप्टर थोड़ा स्टूडेंट को हार्ड लगता है, इसमें भी ज़्यादा डिटेल में मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादा इतना घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी चैप्टर है। सेकंड चैप्टर तो आपसे हो ही जाएगा, और ये जो थर्ड चैप्टर है ये भी ईजी है। इसमें दिक्कत आती है स्टूडेंट को डी एंड एफ ब्लॉक में दिक्कत आती है, और आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो इजी है। इसमें तो कोई स्टूडेंट रट के भी चला जाएगा ना, जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार कोऑर्डिनेशन नंबर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उपसंयोजक संख्या से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2-3 क्वेश्चन इसमें फिक्स होते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन आता है। और उसमें जैसे एलडीएल कीटोन, इसमें तो संभावित एमसीक्यू, इसकी तो आप लोग देखोगे ना मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स, आप लोग खुद कहोगे कि यार क्या नोट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट ने सराहना की है। और फिर आपके जे वणु हलवा सब टॉपिक है। इससे लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने को मिला था, विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग, और सारे विटामिन की कमी से होने वाले रोग तो हमने उसमें शामिल कर रखे हैं। आप लोग यदि बुक से भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन बुक से आपको थोड़ा लेंथी लगेगा, इसलिए आप लोग शॉर्ट वाला देखोगे तो अच्छा रहेगा। और ये इसमें ना, अब मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। इसमें देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर आपसे हो जाएगा। डी एंड एफ ब्लॉक से इंपॉर्टेंट देख लेना, उपसंयोजकों के यौगिकों से 1-2 जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेना, वहीं से आएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता ना। एलो एल्केन एलो एरिन से SN1 SN2 रिएक्शन देख लेना, 1-2 और रिएक्शन है वो देख लेना। नेम रिएक्शन आपको सारी आनी चाहिए, हो सका तो नेम रिएक्शन की मैं अलग से PDF बनाकर भेज दूंगा। उसके बाद में नीचे ये जैवणु, ये भी बहुत ईजी चैप्टर। अब मैं चलता हूँ सीधा बायोलॉजी पे। बायोलॉजी से NCERT से बाहर कुछ नहीं आएगा, तो बायोलॉजी में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। NCERT पढ़ो, NCERT में वही टॉपिक पढ़ो जहाँ से ट्रेंड है, RHS का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको पता होता है, जैसे इकोलॉजी में काफ़ी स्टूडेंट 1-2 क्वेश्चन ही पढ़ के जाते हैं। एलन का नियम, और वो जो आपके होते हैं ना, मैं भूल रहा हूँ, वो सारे एक पढ़ के जाते हैं, और फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं 4-5, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और उससे ही आते हैं ज़्यादातर। एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं, और 1-2 नियम है उससे आते हैं, और 1-2 और टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इकोलॉजी वाला पोर्शन तो बहुत ईजी है, शायद इकोलॉजी ही है ना पीछे आपके, मैं अभी लेकर चलता हूँ आपको। और हाँ, बायोटेक्नोलॉजी बहुत, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये बहुत ईजी है। बस आपको 2-4 चीज़ें होती हैं जो रटने की होती है, यहाँ से आपको क्वेश्चन फिक्स होता है। यहाँ से आप लोगों को जब आप पढ़ोगे ना, जब प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स होता है। यहाँ से तो आपको इससे क्वेश्चन नहीं कटना चाहिए। इससे तो एक क्वेश्चन भी मैं बता नहीं कर सकता कि आप लोग इससे क्वेश्चन कटने दोगे, क्या ही बताऊँ। बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी में तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये तो सभी की अच्छी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी होगी, नहीं है तो इसको जल्दी से ईजी बनाइए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमें पता है क्वेश्चंस कहाँ से आएगा। जैसे कि मानव जनन है, इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, इसमें या तो आपके जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इससे क्वेश्चंस दिया, जो स्ट्रक्चर वगैरह इससे दे दिया, और इसमें 1-2 हार्मोन से भी क्वेश्चंस देते हैं। 2-4 चीज़ें हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते, जैसे ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसमें आपके यौन संचारित रोग है ये देख लो, और फिर आपके यहाँ जो आपके जन्म नियंत्रण वाली उपकरण है वो देख लो, इससे क्वेश्चंस बन जाएगा। बस 2 ही तो चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन रहा है। और इसमें पुष्पिपाद में लैंगिक जनन, इसमें क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा, इसमें एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बनेगा। और ये आपका जो ये पूर्व घटना है ना, पूर्व घटना है, मैंने इंपॉर्टेंट इसका दे रखा है, तो आप लोग वो देख लेना। इससे आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन देखने को मिलता है, और आपके 1-2 इंपॉर्टेंट हाईलाइट है उससे क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इसमें तो ट्रेंड फॉलो करता है, RHS ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करता। नीट में ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मैंने थोड़ा दिल हल्का करने की कोशिश की होगी, प्रेशर को हल्का करने की कोशिश की होगी। तो आप लोग हमारा कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए, यही बताना चाहूँगा, आपकी हेल्प होगी। और बाकी पढ़िए, मस्त रहिए, इन 7 दिनों में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग
ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लोगे। कमेंट ज़रूर करना कि हाँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लूँगा, हाँ, मैं लूँगा। तो यही आपके अंदर होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? रिवीजन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट प्रेशर में आ जाते हैं, प्रेशर में नहीं आना। जैसे ही आपको डर लगने लगे ना, तो फिर आपको रिवीजन कर देना है एक बार। डेली रिवीजन करते रहो। अब तो 4 से 5 चैप्टर फिजिक्स के कर दिए, या फिर कुछ लोगों के तो बहुत छोटे से शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो वो रोज़ाना डेली फिजिक्स को कंप्लीट करते रहते हैं। जिनका नहीं हुआ है वो प्रयास करो कि उनका हो जाए। आपको ज़्यादा दिन थोड़ी याद रखना है, आपको 1-1, 2-2 दिन, मेन तो 27 तक याद रखना है। उसके बाद तो कौन वो पूछता है फिजिक्स। तो यही बातें हैं, बाकी कर लो मेहनत, 7 दिन है, यही मैं आपसे कहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू।